हिंदुस्तान का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इबादत में बैठे हैं। अनारकली बदहवास सी दौड़ती सी पागल सी आती है और हिंदुस्तान के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को ठोकर मार करके चली जाती है। दूसरे दिन अनारकली को तलब किया जाता है और पूछा जाता है कि कनीज़ की हिम्मत कैसे हुई कि हिंदुस्तान का बादशाह इबादत कर रहा है और आप ठोकर मार करके चली गई। आपके साथ में क्या सलूक किया जाए, बोलो आपको क्या सज़ा दी जाए। अनारकली ने कहा कि जहाँपना बुरा मत मानना, आप इबादत नहीं कर रहे थे, इबादत मैं कर रही थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बोले, ये क्या बदतमीजी है, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और मेरी इबादत सच्ची है, मुझे किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो अनारकली ने कहा कि जहाँपना आपकी इबादत सच्ची है ही नहीं, तो आग बबूला बादशाह बोला, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी इबादत झूठी है। अनारकली ने कहा कि आप हिंदुस्तान के बादशाह, आपसे बड़ा यहाँ पर कोई नहीं, और मैं एक छोटी सी कनीज़ सलीम से मिलने जा रही थी और मुझे सामने नज़र ही नहीं आया कि हिंदुस्तान का बादशाह बैठा इबादत कर रहा है, मैं उसको ठोकर मार करके चली गई। तो इबादत तो मेरी सच्ची थी, मोहब्बत मेरी सच्ची थी, जो मुझे सामने कुछ नज़र ही नहीं आया। अगर आपकी इबादत सच्ची होती और अगर आप खुदा की इबादत में सही मामले में मशगूल होते, सही में मशगूल होते, तो आपको पता ही नहीं चलता और मैं आपके पास से चली जाती। सच्ची मोहब्बत मेरी थी, जो मैंने हिंदुस्तान के बादशाह को ठोकर मार दी। तो दोस्तों, यही जीवन के अंदर होता है। जब सफलता मिलती है तब मिलती है जब हम अनारकली की तरह बदहवास, दुनिया से बेखबर, खुद में खोए हुए रहते हैं। राजनीति हो चाहे प्रशासन हो, जीवन के अंदर जो टॉप लेवल है वो तभी मिलता है जब हम अनारकली बनते हैं। और अनारकली हर कोई नहीं बन सकता। अनारकली बनने के लिए जिद और जुनून चाहिए। दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जिद जुनून के किस्सों के लिए।